Assalamualaikum dear students, तो कैसे हैं आप? आई होप you all will be in sound health. Dear students, due to some reasons I was unable to prepare lecture for you people, but now और इसके बाद जो है ना हम लेक्चर एक तरतीब के साथ सेटअप के साथ शुरू करेंगे। तो जिस तरह हमने शुरू में मैंने बताया था कि हम बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे, तो बेसिक चीज़ें हमने जो है उनसे आ रहे हैं, सेंटेंस वगैरह टेंसेस हो गई हैं। तो इसके बाद जो हमारे लेक्चर होंगे वो प्रॉपर वॉइस के बारे में होंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उसको हम इन डिटेल एक ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे ताकि आप लोग को समझ आ जाए। सही है? सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियोस। वॉइसेस, व्हाट इज वॉइसेस? देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइसेस, वन इज एक्टिव एंड पैसिव। जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आए कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, तो इट मीन्स कि एग्जामिनर पूछना चाहता है कि इनके एक्टिव, अगर एक्टिव में हो तो इसको पैसिव में चेंज कर लो, अगर पैसिव में हो तो उसको एक्टिव में चेंज करना है। सही है? तो वॉइसेस मीन्स एक्टिव एंड पैसिव। तो दो किस्म के होते हैं, एक एक्टिव होता है एंड पैसिव वॉइस होते हैं। तो हमारे साथ जो है ना पहले जो है ना हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली होते क्या है, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? आ सेंटेंस as an active voice if its verb shows that the subject has done something. For example, जिस तरह एक्टिव वॉइस कौन से होते हैं? कहते हैं कि वो सेंटेंस जो है ना वो एक्टिव वॉइस में होगा अगर उसका वर्ब शो करे कि सब्जेक्ट हैज डन समथिंग, कि सब्जेक्ट ने कुछ काम किया है, तो वो जो है ना एक्टिव वॉइस में होगा। सही है? और हमें किस तरह पता चलेगा? जब भी हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर को देख ले, हमें इस तरह फील हो, इसमें इस तरह लगे कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है, तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में। जिस तरह यहाँ पर हमारे साथ एग्जाम्पल है, आई ईट मैंगोज। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट ने काम किया है, किस तरह किया है? आई जो है ना हमारे साथ ये सब्जेक्ट है, और ईट मीन्स खाना, मैंगोज मीन्स सब्जेक्ट ने कुछ किया है, समथिंग हैज, सब्जेक्ट हैज डन समथिंग। आई ईट मैंगोज मीन्स मैंने जो है ना आम खाए हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर उसने कुछ किया है, तो इट मीन्स इट इज एन एक्टिव वॉइस। द सेकेंड एग्जाम्पल इज वी प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पर जो है ना हम क्या है, हमारे साथ सब्जेक्ट क्या है? वी। जिस तरह हमने इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें डिटेल में हमने पढ़ा था, तो हमारे साथ क्या है? वी प्लेड फुटबॉल। हम क्या करते हैं? वी प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर वी जो हमारे साथ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हैज डन समथिंग, सब्जेक्ट ने क्या किया है? फुटबॉल खेला है, तो ये हमारे साथ क्या है? एक्टिव वॉइस है। तो इस तरह जो है ना हम पहचानेंगे कि ये एक्टिव वॉइस में। और मोर ओवर एक ट्रिक ये भी है कि किसी सेंटेंस को अगर देखना हो कि वेदर इट इज एन एक्टिव और पैसिव, उसके स्ट्रक्चर को देख लें, अगर उसमें जो है ना बाय नहीं है, इट मीन्स इट इज एन एक्टिव वॉइस। इट इज अ वेरी नाइस ट्रिक। अगर उसमें जो है ना बाय यूज हुआ है, तो इट मीन्स इट इज एन पैसिव वॉइस। सही है? तो ये भी एक ट्रिक है छोटा सा, जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, बाकी आप स्ट्रक्चर को देखोगे। सही है? अगर सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे साथ इसको हम डिफाइन करेंगे पैसिव वॉइस को। व्हाट इज पैसिव वॉइस? नाउ अ सेंटेंस इज एन पैसिव वॉइस इफ इट्स वर्ब शोज दैट समथिंग हैज हैपेंड टू द सब्जेक्ट। उसमें जो है ना वर्ब जो है ना हमें बताता है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है। सही है? फॉर एग्जाम्पल, द स्नेक हैज बीन किल्ड बाय यू। यहाँ पर ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर से हमें अंदाजा होता है। यहाँ पर पहले तो जो मैंने ट्रिक बताया था कि यहाँ पर बाय यूज हुआ, इट मीन्स इट इज एन पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में एक्चुअली होता क्या है? दैट समथिंग हैज हैपेंड टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्नेक हैज बीन किल्ड बाय यू। सही है? यहाँ पर हमारे साथ क्या है कि जो स्नेक है, हैज बीन किल्ड बाय यू, उसको जो है ना तुमने जो है ना कत्ल किया, तुमने उसको मार दिया। सही है? सेकेंड है हमारे साथ, द एप्पल्स आर ईटन बाय मी। सही है? यहाँ पर जो है ना हम क्या करते हैं? द एप्पल्स आर ईटन बाय मी। यहाँ पर हम एक्चुअली हम वॉइसेस में, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो है ना हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को समझना है। लेकिन पैसिव में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट जो है ना वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। तो यहाँ पर ये द स्नेक और द एप्पल दोनों हमारे साथ जो है ना क्या एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ना सब्जेक्ट की जगह पे आ गए हैं। सही है? तो ये हमारे साथ क्या है, और ये दोनों जो है ना क्या है? सब्जेक्ट है। सॉरी, ये दोनों हमारे साथ जो है ना सब्जेक्ट थे, लेकिन पैसों में ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गए हैं। सही है? तो पैसों का जो रूल्स है वो यही है। तो
तो इसमें क्या हुआ है कि दैट समथिंग हैज हैपन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है। द स्नैक हैज बीन किल्ड बाय यू, तो इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। एक्चुअली एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते हैं, सही है। ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है नॉर्मली। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट जो है ना वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चले जाता है। जिसकी वजह से सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली वो चेंज हो जाती है, सही है। अच्छा, अब हमारे साथ कुछ इस तरह टेंसेस हैं जिनकी यहाँ पैसिव वॉइस नहीं बनती शुरू से, सही है। तो वो कौन से टेंस हमारे साथ, टेंसेस विच डू नॉट हैव पैसिव स्ट्रक्चर, जिसके हम पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो वो कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंसेस जो हैं इनकी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। इसके अलावा जो टेंसेस हैं उनकी पैसिव बनती है, जिसको जो ना हम अब डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बेसिक जो मोटे हो वो यही है कि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोग इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है। हर एक एग्ज़ाम में, हर एक जो ना टेस्ट में अमूमन जो है ना ये ज़रूर आते हैं, मेंशन होते हैं। अच्छा, तो हम इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो डिटेल में हम होगा पैसिव वॉइस की, जिसमें हम 1 बाय 1 डिटेल में सारे टेंसेस को हम पढ़ेंगे। जिस तरह से पहले हमने टेंसेस पढ़े थे 1 बाय 1 और वो आप लोगों को समझ आ गई थी, तो इंशाल्लाह ये भी समझ आ जाएंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट to extreme level and I will hope for the best. Thanks and best of luck.